हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर, मुझे आप अपने जो रनिंग के प्रति जो आपका पैशन है उसके बारे में आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करें प्लीज़। मैं तकरीबन पिछले 5-5.5 साल से रन कर रहा हूँ। रनिंग सिर्फ एक फ़िटनेस का मीडियम लेके शुरू किया था। जस्ट वांटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आई हैड बीन इनटू फिटनेस बिफोर, बट ये था कि रनिंग से कुछ एक नया करना चाहते थे। बट इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक पर्पज़, एक वो ढूंढने की चाह रहती थी। एंड शुरू के 2-3 साल थोड़ा बहुत रन करा। वन वाज ट्राइंग टू जस्ट लर्न थ्रू इट। और फिर उसके बाद वन गॉट टू नो अबाउट पिंकेथॉन। और पिंकेथॉन उस ईयर दिल्ली में फर्स्ट पिंकेथॉन होना था। इट वाज बीइंग लॉन्च्ड एंड इतनी किसी को नॉलेज नहीं थी, कितने अवेयरनेस नहीं थी कि व्हाट इज़ पिंकेथॉन ऑल अबाउट। एंड व्हेन वन गॉट टू नो दैट पिंकेथॉन इज़ एन ऑल वुमेन रेस, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और जो कि कैंसर पेशेंट्स के सपोर्ट के लिए इस इवेंट को प्रमोट किया जा रहा था। दैट समहाउ साउंडेड वेरी नाइस। इट ट्रिगर्ड अ थॉट। एंड तो ये था कि इसके साथ जुड़ा जाए, कुछ अपनी रनिंग को कुछ एक मायने दिए जाएं इसके ज़रिए। तो उसके बाद हमने फ़र्स्ट पिंकेथॉन में सपोर्ट किया। आके बहुत लोगों को, जितनों को हम जानते थे उनको मोबिलाइज़ किया, आइडिया इंट्रोड्यूस किया काफ़ी लोगों को। दैट स्टार्टेड माई जर्नी विद पिंकेथॉन। पिंकेथॉन उसके बाद, जैसा आप जानते हैं, एनुअल इवेंट है। इट केम टू दिल्ली। उसके अगले साल फिर दोबारा अगले सितंबर में जब हुआ तो हमारा उससे एसोसिएशन और बढ़ गया। यू नो, वी स्टार्टेड मोबिलाइजिंग मोर पीपल। हमने काफ़ी कुछ किया। और उसके अगले साल जो थोड़ा सा फिर हमारा, यू नो, वी वर इन टच विद यू नो द एंटायर पिंकेथॉन टीम, मिलिंद एंड एवरीबडी, एंड obviously sharing his ideas। उनसे बात करके ही इतना इंस्पायर हो जाता आदमी, and then you want to contribute more। So last year I was made ambassador for Pinkathon, and हमारा ग्रुप है एक रन एक्सट्रीम करके, we were made the running partners for Pinkathon। तो हमें जो जिम्मेवारी दी गई थी वो ना सिर्फ लोगों को मोबिलाइज़ करने की थी, हमें लोगों को ट्रेन करने की भी थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो पिंकेथॉन में रजिस्टर करते हैं वो रनर्स नहीं होते। काफ़ी सारी लेडीज़, काफ़ी सारी वुमेन, दे टेक देयर फर्स्ट स्टेप थ्रू पिंकेथॉन। हमें, क्योंकि हम लोग रनिंग करते रहते हैं, जो चीज़ आज बहुत आसान लगती है उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें घर से जाके, यू नो, किसी भी इवेंट में जाना है या रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भागना है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है उन लोगों के लिए। सो शुरुआत में तो बहुत एक्साइटिंग लगा था कि वाह, हम लोग ट्रेनिंग देंगे और लोगों को encourage करेंगे। बट दिस वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज टू अंडरस्टैंड पीपल्स नीड, उनकी लिमिटेशंस, उनकी मजबूरियां अगर कहें, या उनके परेशानियां, और उसके बाद एक फ़िज़िकल एबिलिटी, बिकॉज समबडी हु हैज़ नॉट बीन रनिंग, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आप एक नई चीज़ ज़िंदगी में शुरू कर रहे हैं। फ़िज़िकल एक्सर्शन है ये, सिर्फ मानसिक तौर पे नहीं है, आपको, यू नो, फिज़िकली ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। So to take them through that journey was the most exciting part। हमने लास्ट ईयर काफ़ी लोगों को अपने साथ ट्रेन किया, और काफ़ी सुकून मिलता है सोच के, क्योंकि जो उनका हमने वो दौर देखा, कहीं पे किसी ने 3 किलोमीटर का रन किया, किसी ने 5 किलोमीटर किया, और कुछ महीने में कुछ लोगों ने हाफ मैराथन्स करी। सो उनका ये जो सफ़र रहा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके अपने लिए, और उनके ज़रिए और लोगों को जो मैसेज जाता है। बिकॉज़ ये लोग वही थे जो कुछ महीना पहले 1-2 किलोमीटर भी नहीं भागते थे, और एटलीस्ट सोचते थे कि हम भाग नहीं सकते। सो ये जो सफ़र उनका रहा, एक अपने ही अंदरूनी ताकत, एक अपने ही अंदर की एक नई पहचान को समझने का रहा, कि हाउ दे रीडिस्कवर देमसेल्व्स एंड अ न्यू जर्नी स्टार्ट फॉर देम। सो पिंकेथॉन गेव देम दैट प्लेटफॉर्म, एंड वी जस्ट हेल्प देम कम थ्रू दिस जर्नी।
सो दिस ईयर अगेन वी आर एम्बेसडर्स फॉर पिंकाथॉन, और हमारा ग्रुप रन एक्सट्रीम जो है वो फिर से इस ट्रेनिंग में सपोर्ट कर रहा है. एंड वी आर encouraging people, we are guiding them, we are supporting them, we are taking them through this journey so that their steps becomes easier and it does not look like a big challenge to them. सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपका जो ग्रुप है वो पिंकाथन से एसोसिएट है, आप पिंकाथन से जब आपने ज्वाइन किया और पिंकाथन के एम्बेसडर बनने तक का आपको जो सफ़र है, इस दौरान आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? देखो, सबसे बड़ा चैलेंज जो आई वुड से वाज नॉलेज. पिछले 1-2 साल में ही रनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है. इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट सपोर्ट, तो उसकी वजह से भी अवेयरनेस बढ़ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रनिंग कर रहे हैं. लेकिन 4-5 साल जो कि बहुत ज़्यादा पहले नहीं, अगर आप देखें इतनी मूवमेंट नहीं थी, सोशली कोई इतने अवेयर नहीं थे, देवर हार्डली एनी ग्रुप्स. अगर किसी को कुछ रनिंग के बारे में जानकारी लेनी भी है तो उसका ज़रिया बहुत कम होता था, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिलती थी. एंड एक्चुअली दैट वाज वन ऑफ द रीज़न वी फॉर्म दिस ग्रुप, जो हमारा रन एक्सट्रीम हमने फॉर्म किया. बिकॉज मुझे पर्सनली ये लगता था कि हमने जिस चीज़ में 2-3 साल लगा दिए कुछ समझने में, अगर हमें किसी का सपोर्ट रहता, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती, थोड़ी गाइडेंस मिलती, तो वो हमारे लिए सफ़र बहुत आसान हो जाता. तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था कि वी वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म विच मेक्स द जर्नी ईजियर, which makes, and besides that the idea was to encourage people, to show them the way that it is not as difficult. इतना मुश्किल नहीं है. आप लोग रन करना चाहते हैं, रनिंग एक इंसानी तौर पे बहुत ही हमारी एक ना बेसिक एबिलिटी है, जिसको कहीं ना कहीं शायद हम भूल चुके हैं या इग्नोर करते हैं. सो धीरे धीरे उस चीज़ को डिस्कवर करना, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इजी इट इज़ टू रन, यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग फ्यू स्टेप्स, एंड दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू फॉर द रनर्स. सर, आपने रनिंग जो आपका पैशन है, जब आपने शुरू किया और अब तक जो आप लगातार रनिंग के प्रति आपका जो पैशन रहा, आपने जब इसको शुरू किया रन करना, तो आपने क्या मोटिवेशन आपको दिमाग में आया कि भाई मैं रन करना चाहता हूँ और दूसरों को भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ? आपके कुछ ना कुछ दिमाग में आइडिया चल रहे होंगे, मोटिवेशन वाली जो भावनाएं आपके दिमाग में चल रही होंगी, तो आप उसके बारे में कुछ कहें. मैं शुरू से ही फिटनेस में रहा हूँ. और स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे कोई गेम हम खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलें, स्टेट लेवल पे खेलें. उसके बाद जिमिंग करते रहे. एक जो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, आप कामकाजी हो गए, शादीशुदा हो गए, वक्त नहीं मिलता, तो आप जिम करना शुरू कर देते हैं. सो मेरे लिए चैलेंज बहुत अलग था, क्योंकि मैं फ़िटनेस में तो शुरू से ही था. तो मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे वेट लूज़ करना है या मेरे लिए कोई एक शारीरिक तौर पे कुछ अचीव करना है. रनिंग जस्ट स्टार्टेड एज समथिंग दैट आई हैड नेवर डन. मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था, समहाउ रनिंग वाज नॉट माई स्ट्रेंथ. सो जस्ट सीइंग फ्यू पीपल रन, एंड दिल्ली में हमारी एयरटेल मैराथन होती थी, जो पहले हच या वोडाफोन मैराथन कहलाती थी. कुछ एक दोस्तों को उसमें भागते हुए देखते थे, तो कहीं ना कहीं एक दिल में कशिश रहती थी कि यार थोड़ा मैं भी रनिंग करूं, हम भी रनिंग करें. सो बट ऑनेस्टली फर्स्ट हाफ मैराथन जो मैंने एयरटेल भागी थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि 21 किलोमीटर कितने होते हैं. एक कट ऑफ देखा कि ठीक है 3 घंटे में ये फासला तय करना है, और अपनी एबिलिटी सोची कि यार 3 घंटे तो भाग ही लेंगे. और पहुंच गए वहाँ करने, और 3 घंटे से थोड़ा कम में मैंने वो हाफ मैराथन कंप्लीट की थी. बट दैट वाज द जर्नी, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप आई टुक. और उसके बाद ये एक तरीके का आपको हाई जो मिलता है, आपके दिमागी तौर पे आपको जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, दैट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मी, बिकॉज दिस वाज समथिंग आई हैड नॉट डन. एंड सडनली आई रियलाइज़, खुद को एक विश्वास आने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ. उसके बाद जो जर्नी थी वो सिर्फ अपने आप को बेहतर करने की थी, क्योंकि 4 साल में जहाँ मैंने फर्स्ट मैराथन, हाफ मैराथन 2 घंटा 48 मिनट में करी थी, लास्ट मैंने 1 घंटा 52 मिनट में करी. तो ये 4 साल में ये जो जर्नी है, ये अपने आप को बेहतर करने की जर्नी है. और जो चैलेंज है वो खुद के लिए है कि मैं अपने कल से आज का बेहतर बनना चाहता हूँ.
सर, जैसे कि हमने सुना है कि आप जो हमारे समाज में जो कैंसर पेशेंट हैं उनको बड़ी मतलब मानसिक तौर पे बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं, मानसिक तौर पे उन्हें बड़ी मतलब महसूस होता है कि भाई ये बीमारी तुम्हें लग गई है, अब इसके बाद तुम शायद ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन आपका उनके प्रति जो एक तरह से ये सामाजिक सेवा का जो सद्भाव की जो भावना है वो आपसे एसोसिएट हैं, इस चीज़ से भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि इससे लड़ा जा सकता है। अगर आप रनिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, तो इसके बारे में आप क्या अपने विचार शेयर करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मेरे लिए ये सामाजिक सेवा नहीं है, मेरे लिए एक तरीके से स्वयं सेवा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसानी तौर पे ये हम सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ही प्रति है कि हम अपने आसपास के लोगों को एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका दें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं एक आदमी को तोड़ देती है। एक लाइफ के ऐसे दौर में आपको ले जाती है जहाँ पे आप मानसिक तौर पे और एक शारीरिक तौर पे हिम्मत हार बैठते हैं। मेरा थोड़ा पर्सनल एसोसिएशन है इससे, इस वजह से शायद मैं ज़्यादा महसूस करता हूँ। सो मेरा जो इसमें पर्पस था वो सिर्फ ये था दैट क्योंकि मैं इससे खुद निकला हूँ, नॉट एज अ पेशेंट बट एज समबडी हु सॉ दिस डिज़ीज़ वेरी क्लोजली। मेरा खुद का सिर्फ ये पर्पस था कि जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर या मानने लगते हैं उनसे मैं एक लेवल पे इंटरेक्ट कर सकूं। सो काफ़ी सारे ज़रियों से मैंने करने की कोशिश की, बट जब मेरे साथ रनिंग का एक दौर चला और मुझे एक यहाँ पे एक पैशन मिला जिसमें मैंने देखा कि ये एक आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का मौका देता है। और जब हमें पिंकेथॉन के बारे में पता चला कि पिंकेथॉन इज़ सपोर्टिंग कैंसर पेशेंट्स, तो मेरे लिए ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड था कि दो मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज़ें इकट्ठे मिल गई मुझे। तो इन दोनों को मैंने जोड़ के अपनी तरफ से ये कोशिश करी कि लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे। कैंसर एंड ऑफ द डे कम्स आउट ऑफ समवेयर प्रॉबेबली कि आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, और अगर आप गॉड फॉरबिड किसी वजह से आप इसके शिकार हो जाते हैं तो भी लाइफ हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एक बीमारी सिर्फ हमारी लाइफ को तय नहीं करती कि हमारा सब कुछ उसी में ख़त्म नहीं हो जाता। तो हमें लाइफ के वो बेहतर पहलू को देखने के लिए हम इस इवेंट के साथ जुड़े हैं कि हम उन लोगों को एनकरेज करें कि आप आएँ हमारे साथ, आप एक अपना नज़रिया बदलें, टू बी मोर पॉजिटिव इन लाइफ। एंड फॉर दोज हु फॉर्चुनेटली हैव बीन ब्लेस्ड टू नॉट बी अफेक्टेड, उनके लिए ये ज़रिया है कि आप अपनी लाइफ बदलें, आप उस दौर में आएँ जिसमें आपको कैंसर या अन्य कोई भी बीमारी आपसे दूर रहे। सर, दिल्ली एनसीआर की वुमेन को अभी पिंकेथॉन अभी नेक्स्ट 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है जी। तो इसके बारे में जो दिल्ली एनसीआर की वुमेन्स हैं या मेन हैं उनको आप मोटिवेट करने के लिए आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सिर्फ एक छोटा सा मैसेज है कि ये पिंकेथॉन एक ज़रिया है आप लोगों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी जीने का। ये आप पिंकेथॉन के लिए नहीं, ये आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। सो ये मौका औरतों को दिया जा रहा है, लेडीज़ को दिया जा रहा है कि आके रन करें, बट ये बहुत बड़ा मौका उतने ही हमारे आदमी हैं उनके लिए है कि अपने घर में औरत, वाइफ, गर्लफ्रेंड्स, सिस्टर्स, मदर्स, जो लोग वो एक पहला कदम नहीं ले पा रहे हैं, आप लोग उन्हें प्लीज़ सपोर्ट करें। आप लोग सब आएँ, उनकी एक नई जर्नी शुरू करें टू अ बेटर लाइफ एंड अ हेल्दियर लाइफ। सर, थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई हमें। थैंक यू।